हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोगों ने कोडिंग और दिशा और दूरी इनके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। दिशा और दूरी में मैंने परछाई वाले क्वेश्चंस भी बता दिए हैं आपको, और कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप्स आते हैं वो सब के सब आपको समझा दिए हैं। तो आज रीजनिंग में हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सादृश्य परीक्षा। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग में ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक से ज़्यादा कोई भी टॉपिक सिंपल नहीं होता, तो इसलिए आज एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल आपका ये टॉपिक है, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आज के सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी के लिए हैं, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन लूँगी वो आपके आरबीआई के लूँगी और आरआरबी के लूँगी। तो यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए, ये सादृश्य परीक्षा है क्या। क्वेश्चन है हमारा, रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का डैश डैश के साथ है। आपके सामने तीन ऑप्शन दिए हैं, रविवार, शुक्रवार और सोमवार। तो रविवार का शुक्रवार के साथ संबंध क्या है, इसको मैं बताने से पहले एक छोटे से पॉइंट बता दूं आपको कि लोहार का संबंध लोहे से है, वही संबंध सुनार का सोने से है। बिल्कुल उसी बेस पे इसके सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि लोहार लोहे से जुड़ा होता है, वैसे ही सुनार सोने से जुड़ा होता है। अगर हम टीचर की बात करते हैं तो शिक्षक का जो संबंध किताब से है, वही संबंध एक जिसे हम कह सकते हैं डॉक्टर का संबंध किससे होगा, इलाज से होगा। तो वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जो क्वेश्चन में संबंध दिया जा रहा है, आपको आंसर जिसका निकालना है उसका वही संबंध आपको देखना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत पुरानी बात है ना कि सवाल में ही जवाब छुपा होता है, और रीजनिंग में ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं उसमें सवाल में ही जवाब होता है। जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, हमें पहले क्वेश्चन के दो जो रिलेशन है उसको देखना पड़ता है। देखिए, रविवार का शुक्रवार के साथ संबंध है, जो बुधवार का डैश डैश के साथ संबंध है। तो देखिए, रविवार पहले आता है कि शुक्रवार, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रविवार से पहले शुक्रवार आता है। कितने दिन पहले आता है, तो एक दिन शनिवार पड़ता है, और फिर दूसरे दिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर लास्ट डे आपका रविवार है, रविवार लास्ट डे है, उसके पहले क्या पड़ा आपका शनिवार पड़ा, और शनिवार के बाद में आपका क्या पड़ा, शुक्रवार पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन गैप करके तब इससे यह संबंध दिया गया शुक्रवार का। तो वही संबंध बुधवार का किसके साथ होगा, तो बुधवार, तो ये रविवार से आगे की तरफ गया है। यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ गया है, आगे की तरफ नहीं गया है, पीछे की तरफ, यानी रविवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार। तो वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे, बुधवार से भी हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये बुधवार है, तो बुधवार के बाद हम जाएंगे ये मंगलवार। ठीक है, मंगलवार हम छोड़ देंगे और फिर हम देखेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, सोमवार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक दिन शनिवार को काट दिया गया, रविवार के बाद वो सीधे शुक्रवार पे आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम बुधवार के बाद मंगलवार को काट देंगे और सीधे सोमवार पे आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। तो संबंध समझ में आ गया। पहले हमने क्वेश्चन का रिलेशन देखा, फिर हमने आंसर का देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका बहुत जल्दी जल्दी होगा। अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित होता है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। देखिए, टीचर का काम है शिक्षा देना। शिक्षा देना किसका काम है, टीचर का। और डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर हमें क्या देता है, इलाज देता है। यानी कि हम जो भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, बीमारी लेके जाते हैं, उसको डॉक्टर इलाज के जरिए सही करता है। और टीचर हमारी अज्ञानता को शिक्षा के जरिए ज्ञान भरता है और उसमें उजाला करता है। तो बिल्कुल उसी तरह अध्यापक अगर शिक्षा से संबंधित है तो डॉक्टर इलाज से संबंधित होगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर टीचर हमारा एजुकेशन से बेस्ड है तो डॉक्टर हमारा जो हमारा इलाज करते हैं उससे संबंधित है। तो सही आंसर इलाज हो गया। फोर्थ हम देखते हैं, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे होगा। देखिए, लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में होती है उन्हें क्या कहते हैं, लाइब्रेरियन कहते हैं। तो लाइब्रेरियन पुस्तक से, पुस्तक सबसे छोटी इकाई होगी लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी जो होती है वो पुस्तकों का ही तो घर होती है, पुस्तकालय यानी पुस्तक का घर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे होगा। तो बैंक में कौन होता है, बैंकर होता है। लाइब्रेरी में कौन होता है, लाइब्रेरियन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन में पुस्तक होती है और बैंक में बैंकर होता है, तो बैंक में क्या होता है,
धन होता है, पैसा होता है। जैसे लाइब्रेरी में बुक होती है, उसी तरह बैंक में पैसा होता है। तो बैंकर का संबंध ना बैंक से होगा ना ग्राहक से होगा, बल्कि धन से होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एसएससी का। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा? ठीक है, मैं अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है, कैलेंडर का संबंध किससे होगा? घड़ी की सबसे छोटी इकाई सेकंड। अगर हम बात करते हैं सेकंड, मिनट, फिर घंटे की सुई, लेकिन सबसे छोटी सुई कौन सी कहलाती है? सेकंड की। तो कैलेंडर में सबसे छोटी चीज क्या हो? महीना? नहीं। वर्ष? नहीं। तिथि, डेट। डेट सबसे छोटी है। तो जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तिथि या तारीख या डेट, आप जो भी कह सकते हैं, तारीख से होगा। तो वर्ष से नहीं होगा, महीने से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन एसएससी के बताए। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन जो बताऊंगी वो आरआरबी यानी रेलवेज के क्वेश्चन होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे सिंपल टॉपिक है, बस आपको इसको समझना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन के रिलेशंस देखने हैं, उसके बाद जो पूछा गया उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम आरआरबी आरबीआई के क्वेश्चन लेते हैं। सादृश्य परीक्षा के एसएससी के हमने सॉल्व कर लिए। तो चलिए आरआरबी आरबीआई में जो हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है? देखिए मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन का रिलेशन देखना है। स्वादिष्ट, स्वाद, हम किसी भी चीज़ का स्वाद जो होता है वो स्वादिष्ट उसी हिसाब से संबंधित है। तो सुरीला, सुरीला किससे संबंधित होगा? सुरीला आपका क्या याद से, जीभ से? नहीं, आवाज से। तो राइट आंसर है आपका आवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार नाव, नाव का संबंध पतवार से है, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे होगा? देखिए नाव बिना पतवार की नहीं चलती और साइकिल विदाउट पैडल नहीं चल सकती। तो जैसे नाव को चलाने के लिए पतवार की जरूरत होती है, उसी तरह साइकिल को चलाने के लिए पैडल की जरूरत होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। चलिए अब 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, परिधान का मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रेस जो तैयार हो जाता है, ठीक है, जो कपड़ा सिल के तैयार हो जाता है, तो परिधान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है? तो देखिए कपड़ा परिधान, ठीक, परिधान किससे बनता है? कपड़े से ही बनता है। हम जो भी ड्रेस पहनते हैं वो किससे बना होता है? कपड़े से बना होता है। तो लकड़ी से क्या बना होगा? पेड़, जंगल? बिल्कुल नहीं, फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर आपका लकड़ी से संबंधित है, जैसे आपका कपड़ा परिधान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से है, ठीक है, पोस्टर का संबंध किससे है? दीवार से है, उसी प्रकार तस्वीर का संबंध किससे होगा? देखिए पोस्टर दीवार पे लगते हैं और तस्वीर किसमें लगती है? फ्रेम में लगती है। तो राइट आंसर आपका फ्रेम होगा, सुंदरता और व्यक्ति तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आरआरबी और आरबीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एसएससी के भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक था, सादृश्य परीक्षा का टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे हम अगला टॉपिक देखेंगे रीजनिंग का। आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।